उनके चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। साथियों, 36 बिरादरी के लोगों का ये काफिला है और ये काफिला 5 किलोमीटर लंबा है। मैं आप सभी व्यापारी दुकानदार भाइयों को बता देना चाहता हूँ। कोई समस्या ना हो। आजो आजो सभी से निवेदन है कि आने वाले 25 मई को लोकसभा का नाम और वहां से जिंदाबाद जिंदाबाद, जय भीम जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई मोटरसाइकिल पर साथी खड़ा ना हो ऐसे। वाइट पट्टी से अपनी सारी गाड़ियों को रखें। बस गया नहीं पिछा है सारी कट गई सारी।
छोड़ गई किसानों का बस साथ दिया लोग सभा कर नाल करे साथे वकला पाना है भाई इंद्रजीत नवजोत दलमाना को जिताना है भाई इंद्रजीत नवजोत दलमाना को जिताना है। जी हाँ, याद रहे आने वाली 25 मई को हाथी के सामने वाला बटन दबाएं भाई इंद्रजीत नवजोत दलमाना चुनाव चिन्ह हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करें। हर वर्ग का व्यक्ति निस्वार्थ भावना से गाड़ी घोड़ा लेकर पहुंचा है और ये कोई किराए की भीड़ उस तरह के नेताओं की नहीं है जो लेकर चलते हैं, ये समर्थकों की भीड़ है और ये सरकार की है कि लोग इतनी मदद करते हैं। अगली गाड़ी जब आप देख रहे हैं अभी और 15 किलोमीटर यानी कि लास्ट की जब गाड़ी देखेंगे, ये गाड़ी आप कितनी देर बाद देखेंगे इस बात से आपको अंदाजा लग जाएगा। 36 बिरादरी के लोग इस भाई गाड़ी आगे निकल तो आगे गाड़ी चलाइए इनोवा। ये जो काफिला है इसमें सर्व समाज के लोग हैं जो सरदार इंद्रजीत नवजोत जी को मोहब्बत करते हैं। आप काफिले को देख रहे हैं, इसकी लंबाई कुल मिलाकर 12 किलोमीटर है और ये काफिला जो है हजारों गाड़ियों के साथ चल रहा है और एक भी गाड़ी भाड़े की नहीं है, किराए की नहीं है। ये सभी गाड़ियां 36 बिरादरी के लोग बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मैदान में नहीं है। कोई समस्या ना हो। आंदोलन में उनके त्याग को और संघर्ष को समझते हुए आने वाली 25 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भाई सरकार ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਫੇਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਖਿਰ ਪਰ ਜਲਮਾਣਾ ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ सबूत दे दिता एकता दा ते जलमारा पिंड बाहरों आए मेहमानां दा। पार्टी के प्रत्याशी भाई इंद्रजीत नवजोत जी अपने काफिले अपने समर्थकों के साथ में अपने शुभचिंतकों के साथ में आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और वो आपसे जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम जय भीम। आप सभी सारे वोट देख लियो बीएसपी का
जिसका ही एक साथ निभावेगा, इसके जैसा कैंडिडेट और न पावेगा, इसके चित्र में ही राम राज आवेगा, इसके चित्र में ही राम राज। ये जनता कह रही से नवजोत जरूरी से, ये जनता कह रही से इंद्रजीत जरूरी से। भाई इंद्रजीत को ही जितवाना है अब की बार, हाथी का ही जितवाना, जन जन की है यही पुकार। के लिए विरोधियों के लिए खबर जी हाँ, हम पटन दबा काठा दो तुम अब की बार। भाई इंद्रजीत को ही जितवाना है अब की बार, भाईचारे के लिए जाने जाते हैं। और भाई सम्मानित साथियों का बहुत बहुत आभार, जो स्वागत करने के लिए आप इतनी देर से यहाँ पर खड़े हैं अपने प्रत्याशी जी का। और दुकानदार भाइयों से अपील है कि ये जो काफिला है भाइयों, ये 36 वर्ग के लोगों का है, ये कोई किराए की भीड़ नहीं, सब अपनी मेहनत और से लेकर वो सभी साथी जो लोग काफिले में हैं, ये अपने अपने दम पर भाई इंद्रजीत जी के साथ जुड़े हैं और वो उनसे स्नेह प्यार करते हैं। इसलिए ये मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप किसी के भ्रम में ना आए। भाई इंद्रजीत जी गाड़ी चलाते रहो भाई, चलाते रहो। मालाओं के साथ में स्वागत करने के लिए खड़ी थी, उसके लिए करोड़ों बार आज सुबह से लगातार मिल रहा है। उसके लिए साथी आप लोगों से अपील है, पहुंचे मेरे छोटे भाई रिंकू गरोंडा, सोन अम्बेडकर जी, नवनीत पीपल जी, एडवोकेट इंदर जी और पार्टी की रीढ़ की हड्डी सभी पदाधिकारीगण और यहाँ से विधानसभा का इलेक्शन लड़ रहे सुरेश कुमार, शक्ति अम्बेडकर जी और यहाँ छत्ती बिरादरी से आए हुए बुजुर्ग, नौजवान साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सबको जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर काशी राम। तो साथियों, मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने आपको पूरी डिटेल में सब कुछ बता दिया है और मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात को 1:30 बजे सोता हूँ
और इस टाइम आके तो बिल्कुल थकावट हो जाती है, क्योंकि सारा ही दिन कार्यक्रम रहते हैं और 2 दिन रह गए। एरिया बड़ा लंबा चौड़ा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भले मैं ज़्यादा ना बोलूं, पर जो आप इतने लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी को अपने खून पसीने की कमाई से सींच रहे हो, तो कम से कम मैं एक बार सबके बीच में जाके उन सब के दर्शन करूं और उन सबको मिलूं जरूर। तो उस कड़ी में ही मैं भाषण देने नहीं, मैं तो सिर्फ आपके दर्शन करने, आपको मिलने आया हूं। तो साथियों, मैं पूजनीय समझता हूं आप सबको कि हमारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी सभी के छोटे छोटे काम हैं, उन्होंने भी परिवार पालना होता है, तो वो कहीं ना कहीं आप में हाजिरी बहुत कम देते हैं। पर फिर भी जब वो 4 साल बाद या साल बाद आपके बीच में आते हैं, इलेक्शन के समय में आते हैं, तो आप एकदम कंधे से कंधा मिला के बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े नजर आते हैं साथियों। तो मैं इन वोटरों को, इन साथियों को सबको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, मेरा सर झुकता है इन वोटरों के सामने साथियों। तो साथियों, मेरा सर क्यों झुकता है, एक दिन मैं हैरान हो गया। मैं शुरू से ही इंडियन नेशनल लोकदल में कॉलेज टाइम से राजनीति करता आ रहा हूं, लेकिन मेरे को सिर्फ 1.5 साल हुआ कि मैं बहुजन समाज पार्टी में आया। मेरी बिटिया पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट लेके जिला पार्षद बनी थी और मैं जेजेपी पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य था। और दुष्यंत के साथ तो बिल्कुल मेरी एक थाली में रोटी खाने वाली बात थी। लेकिन जब किसानी आंदोलन चला तो मेरे परिवार, मेरे समाज, किसान और मजदूर पे लाठियां पड़ रही थी, उन पे अथरू गैस के गोले डाले जा रहे थे। और आज हम अगर किसी रिश्तेदारी में जाएं, वहां सुविधा भी हो रहने सहने की, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं नहीं, रात को तो हम अपने घर वापस जाएं। पर साथियों, जो मेरा मजदूर और किसान भाई था, वो इन जालिम सरकारों ने उनको 1.5 साल उन सड़कों पे सोने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग हमारे बाप जैसे बुजुर्ग सभी 1.5 साल धक्के खाते रहे। उन्होंने बारिशें भी अपने ऊपर सही, उन्होंने आंधियां भी सही, उन्होंने 1.5 साल की ठंड भी सही और साल की धूप भी और 2 माह की ठंड भी अपने ऊपर सही। और यहाँ तक नहीं, वो तो हमारे 750 भाई उस आंदोलन में चले गए। और जो नानक सर सिंगड़ा से बाबा राम सिंह जी थे, उन्होंने भी अपनी शहीदी दे दी। ये सब कुछ देख के मेरे से सहन नहीं हुआ और मैंने सीधा दुष्यंत को बोल दिया, भाई या तो आप बीजेपी से पीछे हट जाओ, नहीं तो हम आपसे पीछे हट जाएंगे। मैं इस पार्टी में नहीं रह सकता। तो ये देख के वो तो पीछे नहीं हटा, लेकिन मैंने और मेरी बिटिया ने जेजेपी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और बिटिया ने जिला पार्षद की सदस्यता से इस्तीफा तो दिया ही दिया, लेकिन बिटिया ने यहाँ तक कह दिया कि पापा, हमने इन बीजेपी वालों की, इन जालिमों की, जिन्होंने हमारे 750 भाई खा लिए और बाबा जी की शहीदी करवा दी, हमने इनकी तनख्वाह भी अपने घर नहीं रखनी। तो बिटिया ने और मैंने जितनी तनख्वाह मिली थी, पूरी की पूरी तनख्वाह का एक टंक भर के राशन का वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे किसानी आंदोलन में दे के आगे। हमने तो इनका एक मोरी वाला पैसा भी घर नहीं रखा था साथियों। तो साथियों, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं, जैसे भाई साहब ने कहा था कि आप आज ये आपके लिए जूझ रहे हैं, तो आपने इनके लिए जूझना है और इस भाईचारे के लिए आपने हर वक्त खड़े होना है। मैं तो एक विश्वास दिलाता हूं, अगर आपकी तरफ किसी ने ऐसे उंगली भी कर दी, आपसे पहले मैं छाती तान के खड़ा होऊंगा, आपको खरोच नहीं आने दूंगा। तो साथियों, दूसरी बात बता दूं मैं आपको, मेरे बारे में पहले से ही पता है, ना तो मैं झुकने वाला और ना मैं बिकने वाला। किसी भी पार्टी के पास इतने पैसे नहीं है जो आपके भाई को खरीद सके साथी।